जंग का काउंटडाउन, ईरान की 2000 मिसाइल चेतावनी से दहला इजराइल। 24 घंटे चल रहे मिसाइल कारखाने, ईरान बोला हमला किया तो खाक कर देंगे। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज की सबसे बड़ी और बेचैन कर देने वाली खबर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी है। जी हां, ईरान से आ रही रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अब अगर इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है तो ईरान एक साथ 2000 मिसाइलें दागने की तैयारी कर चुका है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी देश की रक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों में तोड़कर राख कर दे। दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल कारखाने 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं और तेजी से नए मिसाइलों की तैयारी की जा रही है। ऐसे में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और देश का डिफेंस सेक्टर अपने बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार को रिकॉर्ड गति से बढ़ा रहा है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि अगर इजराइल किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो इस बार उसे ऐसे विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ेगा जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जून महीने में जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था उसमें ईरान ने करीब 500 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें अलग अलग समय पर दागी थी। उन 500 मिसाइलों में से इजराइल सिर्फ 90% को ही इंटरसेप्ट कर पाया था और लगभग 50 मिसाइलें इजराइल की जमीन पर गिरी थी, जिनसे भारी नुकसान हुआ था। लेकिन अब अगर 2000 मिसाइल एक साथ दागी जाती हैं तो हालात कितने भयानक हो सकते हैं ये समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि ईरान भी जानता है कि अगर ऐसा हमला हुआ तो इजराइल की जवाबी कार्रवाई भी उतनी तेज और विनाशक हो सकती है। लेकिन दोनों देशों के बीच हालात इस समय बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के हवाले से इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली विज ने खुलासा किया है कि ईरान के मिसाइल कारखाने 24 घंटे बिना रुके काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपनी पलटवार क्षमता को पहले से कई गुना बढ़ा चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि जून के युद्ध में ईरान ने 12 दिनों में 500 मिसाइलें दागी थी। लेकिन अगर फिर से संघर्ष भड़कता है तो ईरान की योजना 2000 मिसाइलें एक साथ दागने की है, ताकि इजराइल के पूरे रक्षा तंत्र को कुछ ही पलों में दबाव में ला दिया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी हाल ही में कहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता अब 12 दिनों के युद्ध के समय से बहुत आगे निकल चुकी है। वही रक्षा मंत्री का दावा है कि देश की रक्षा उत्पादन क्षमता, उसकी क्वालिटी और उसकी मात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जून में हुए संघर्ष में ईरान का परमाणु भंडार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह ईरान कई बार कह चुका है कि अगर युद्ध सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, जून का युद्ध दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला माना जाता है। सिर्फ 12 दिनों में, जी हां, सिर्फ 12 दिनों में हुए इस संघर्ष ने अमेरिका और इजराइल दोनों को भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सेना को ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड सिस्टम से 150 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी थी। ये आंकड़ा इसलिए डराने वाला है क्योंकि थाड इंटरसेप्ट की लागत करीब 15.5 मिलियन डॉलर होती है। यानी सिर्फ थाड सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को इजराइल की रक्षा में 2.35 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करना पड़े। ये किसी भी देश के लिए युद्ध के दौरान बेहद भारी लागत मानी जाती है और इससे समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर थे। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने भी इजराइल को बचाने के लिए SM-3 और SM-6 जैसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिन पर करीब 3 अरब डॉलर खर्च आए। यानी सिर्फ 12 दिनों के भीतर अमेरिका ने जो खर्च किया वो किसी बड़े युद्ध के कई महीनों के बराबर था। यही वजह है कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बेहद महंगा साबित हुआ था। ईरान की तरफ से भी किए गए हमलों ने यह भी दिखाया है कि
आधुनिक युद्ध में मिसाइलें कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं और किस तरह बड़ी तकनीकें होने के बावजूद भी किसी देश की सुरक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ जाता है। अगर 500 मिसाइलें ही इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को हिला सकती है तो 2000 मिसाइलें एक साथ दागे जाने का अनुमान ही डर पैदा करता है। तो अब ईरान का दावा है कि वो लगातार अपने मिसाइलों की संख्या बढ़ा रहा है और अपने कारखानों को बिना रुके चलवा रहा है। उसकी रणनीति स्पष्ट है, किसी भी संभावित हमले का इतनी बड़ी मिसाइल शक्ति से जवाब देना कि दुश्मन शुरू से ही लड़ाई के लिए कमजोर पड़ जाए। यही वजह है कि ईरान द्वारा की जा रही इन सारी चीजों की जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इजराइल भी इस समय शांत नहीं बैठा है। उसके सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ईरान का परमाणु भंडार खत्म नहीं हुआ है और उसे फिर से कमजोर करना जरूरी है। कई रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर चुकी हैं कि इजराइल गुप्त रूप से अगली कार्रवाई की तैयारी में लगा है, लेकिन ईरान की चेतावनी ये साफ कर रही है कि इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा विनाशक हो सकते हैं। आपको बता दें, जून में हुए मिसाइल हमले को इतिहास का सबसे बड़ा हमला इसलिए भी कहा गया क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों का एक साथ किसी भी देश पर पहले कभी नहीं दागी गई थी। यानी आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें किसी भी देश पर नहीं दागी गई थी। इजराइल का आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम भी इस दबाव को संभालने में जूझते नजर आए थे और कई मिसाइलें सीधे जमीन पर भी गिरी थी। तो ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस घटना से ये भी साफ हो गया है कि हाईटेक सुरक्षा प्रणाली होना एक बात है, लेकिन मिसाइलों की भारी संख्या किसी भी मजबूत डिफेंस सिस्टम को कुछ ही घंटों में थका सकती है और यही रणनीति अब ईरान एक बार फिर अपनाने की तैयारी कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसके कारखाने दिन रात काम कर रहे हैं ताकि युद्ध की स्थिति में उसके पास मिसाइलों की कोई कमी ना हो। ईरान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों लगातार बयान दे रहे हैं कि उनकी क्षमता पिछले युद्ध से कहीं आगे निकल चुकी है। इससे पता चलता है कि ईरान का नेतृत्व अब किसी भी संभावित संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहता है और अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर इजराइल को चेतावनी दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ये महसूस कर रहा है कि उसकी पिछली कार्रवाई शायद पर्याप्त नहीं थी और अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है तो उसे दोबारा कदम उठाना ही पड़ेगा। इसी संभावना ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है और हालात फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कभी 2000 मिसाइलें एक साथ दाग दी जाती है तो क्या इजराइल की रक्षा प्रणाली इसे रोक पाएगी? क्या इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना तकनीकी रूप से संभव भी है? जून के युद्ध के आंकड़े बताते हैं कि 500 मिसाइलों को रोकने में ही इजराइल और अमेरिका दोनों की क्षमता की सीमा सामने आ गई थी। और अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो अगर ईरान 2000 मिसाइलें इजराइल पर छोड़ता है तो क्या इजराइल इसको संभाल पाएगा या फिर अमेरिका इसको संभाल पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। जिस तरह दोनों देशों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं उसे देखकर ये लगता है कि आने वाले समय और भी तनावपूर्ण हो सकता है। ईरान अपनी चेतावनी की भाषा और मिसाइल क्षमता दोनों को बढ़ा रहा है, जबकि इजराइल किसी भी कार्रवाई की तैयारी में जुटा दिख रहा है। दुनिया की निगाहें इस पर लगी है कि क्या ये तनाव खुलकर एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा या दोनों देश बातचीत का रास्ता तलाशेंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध हुआ था बीते कुछ समय पहले, ये काफी ज्यादा खतरनाक था। इजराइल ने मिसाइलें दागी, ईरान ने भी मिसाइलें दागी। कहा तो ये तक भी गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई जो है वो बंकर्स में चले गए हैं, क्योंकि इजराइल ने इतनी ज्यादा मिसाइलें दागी थी कि अली खामनेई जो थे वो बिल्कुल ही गायब हो गए थे। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाई ईरान 2000 मिसाइलों के साथ तैयार है, वो कितने सच है, आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात,
नेतन्याहू क्या करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही गाजा में युद्ध को लेकर काफी ज्यादा जो है घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद इजराइल और हमास के बीच दोबारा युद्ध शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सैनिक गाजा से, जिस गाजा पट्टी से इजरायली सैनिक पीछे हट गए थे, वहां हमास ने फिर से कब्जा कर लिया है और हमास वहां पर कुछ चीजों पर टैक्स भी लगा रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहली बात तो नेतन्याहू हमास को लेकर क्या करेंगे ये भी देखना होगा। ट्रंप इसमें क्या रोल निभाएगी, क्योंकि ट्रंप गाजा पीस प्लान समिट जो है ट्रंप सामने दे चुके हैं, युद्ध विराम करा चुके हैं, दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई भी जारी थी और अब ऐसे रिपोर्ट्स आना कि हमास ने वहां पर कब्जा कर लिया है, तो ये एक टेंशन जो है वो इजराइल की तरफ से देखने को मिली। और अब दूसरी बड़ी चेतावनी, जो दूसरी बड़ी टेंशन इजराइल को मिली है वो है ईरान की तरफ से ये दावे, ये रिपोर्ट्स आना इजराइल के लिए बड़ी टेंशन पैदा कर रही है और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी ये बड़ी टेंशन है, क्योंकि एक तरफ ये दोनों देश हमास को लेकर घिरे हैं और अब यही दोनों देश ईरान को लेकर भी घिरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, नेतन्याहू क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।